Hello everyone. In this video I have made the summary of the greatest novel Joseph Andrews. Joseph Andrews written by greatest novelist Henry Fielding. Henry Fielding is the father of the novel. वैसे तो हेनरी फील्डिंग के पहले जो फादर थे वो थे रिचर्डसन. द इंग्लिश नॉवेल फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड बाय रिचर्डसन वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय फील्डिंग. पहले तो जो इस्टेब्लिश किया था रिचर्डसन ने किया था, उसके बाद उनका जनक हेनरी फील्डिंग को माना जाता है. और टाइप्स ऑफ द नॉवेल इज पिकारेस्क नॉवेल. सो लेट्स बिगिन. द ओरिजिनल टाइटल ऑफ जोसेफ एंड्रयूज जो नॉवेल है उसका ओरिजिनल टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स of Joseph Andrews and his friend Mr. Abraham Adams. जो ये नॉवेल है, इस नॉवेल का कनेक्शन पामेला नॉवेल से है जो रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया था. पामेला नॉवेल 1740 में पब्लिश हुआ था. पामेला नॉवेल का जो जोसेफ एंड्रयूज से कैसा कनेक्शन है इसके बारे में हम बताते हैं. रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया था पामेला नॉवेल और उसमें दिखाया गया है फीमेल चैस्टिटी के बारे में. जो पामेला रहती है उस नावल की हीरोइन रहती है और वो बहुत ही सुंदर और प्योर होती है और अपने चरित्र को लेकर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और नेक रहती है, ऑनेस्ट रहती है. जबकि हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया नावल जोसेफ एंड्रयूज, इसमें मेल चैस्टिटी के बारे में दिखाया गया है. इसमें दिखाया गया है कि लड़के के रूप में जोसेफ एंड्रयूज का जो कैरेक्टर है बहुत प्योर दिखाया गया है, जो अपने चरित्र को लेकर बहुत ईमानदार होता है. जोसेफ एंड्रयूज नॉवेल में जोसेफ पामेला का ब्रदर दिखाया गया है. यहाँ पर हेनरी फील्डिंग ने दिखाया है केवल गर्ल्स ही प्योर और ऑनेस्ट नहीं होती हैं, बल्कि लड़के भी ईमानदार और प्योर होते हैं. और इसके लिए कैसे होते हैं, इसके लिए हमें जोसेफ एंड्रयूज के नावल की स्टोरी को जानना हो. सो लेट्स बिगिन. जोसेफ एंड्रयूज द ब्रदर ऑफ पामेला वाज ए लेबोरियस, सिंसियर एंड हैंडसम मैनली मैन. टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज सिस्टर ही वांटेड टू प्रिजर्व हिज चैस्टिटी. जोसेफ इंस्पायर अस टू safeguard male chastity as Pamela safeguard her female chastity. He began to work as a domestic servant in the house of Mr. Ruby. इस नावल का जो मेन कैरेक्टर है जोसेफ एंड्रयूज है और इस कहानी का हीरो है जो 10 वर्ष की आयु से सर थॉमस बूबी के यहाँ पर काम कर रहा है और उसे घुड़सवारी का बड़ा शौक है. सर्वप्रथम सर थॉमस के वहाँ उसे चिड़िया उड़ाने के लिए काम दिया जाता है, जो उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है, जोसेफ एंड्रयूज की आवाज़ इतनी स्वीट होती है कि चिड़िया लोग डरने के बजाय उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है. इसके बाद उसे कुत्तों के अस्तबल में रखा जाता है देखभाल के लिए कुत्तों को, और वहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है. कुत्ते भी जोसेफ की फटकारपूर्ण आवाज़ उसे मधुर लगने लगती है. उसके बाद उसे अस्तबल में नियुक्त कर दिया गया. सर बूबी के लिए वह अनेक दौड़ों में सफलतापूर्वक भाग लेता है. जैसे he used to scare the birds away, but instead of being frightened, the birds were rather allured with his sweet melodious voice. The same thing happened when he was removed from the field to the dog kennel. There also he failed miserably, but he was successful as a rider when he was shifted to the stable. The best gamester, before they laid their money, always inquired which horse Joseph was to ride. जब उसे अस्तबल में काम करने के लिए नियुक्त किया गया तो सर बूबी के लिए वो अनेक दौड़ों में सफलतापूर्वक दौड़ा. रेस में भाग लेने के लिए लोग पैसा दांव पे लगाने से पहले यह जान लेते थे कि जोसेफ कौन से घोड़े पे बैठेगा. जोसेफ और बल्कि वो लोग पैसा घोड़ों पे नहीं, घुड़सवार जोसेफ पे लगाने लगे. Parson Abraham Adams was pleased and impressed by his melodious voice and his knowledge. Lady Booby was the
wife of Mr. Booby. Lady Booby get impressed by Joseph's character. Lady Booby was so much pleased with Joseph that she employed him as her footboy. She wants to make physical relation with Joseph Andrews, but Joseph didn't want to make any types of relation. Here Henry saw the main chastity. पार्सन अब्राहम एडम्स गांव का पादरी होते हैं, जो कि जोसेफ के मेलोडियस वॉइस से, उसके ज्ञान से, उसके नॉलेज से, उसके पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी तरफ जिसके वहाँ वो काम करता है जोसेफ एंड्रयूज, उसकी जो मिसेज होती है लेडी बूबी, मिस्टर बूबी की वाइफ होती हैं, वो जोसेफ एंड्रयूज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, इम्प्रेस्ड होती हैं और उसको सेड्यूस करना चाहती थी, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती थी। बट जोसेफ कोई भी रिलेशन नहीं बनाना चाहता था। यहाँ पर हार्डी ने दिखाया है मेन चेस्टिटी के कि मेल भी चरित्रवान होते हैं और उनकी नीयत भी साफ होती है। जोसेफ को अच्छी तरह से पता है कि किसी गैर औरत से संबंध बनाना गलत है और वह अपने काम पर ही फोकस करना चाहता है। वन डे लेडी बूबी and Mr. Booby went to the London with Joseph, but Mr. Booby dies there. When Sir Thomas Booby died, Lady Booby extended her favor to Joseph and became enamored of his handsome looks. She praised him as the handsomest footman in the kingdom. उसके बाद लेडी बूबी सर थॉमस बूबी गांव छोड़कर लंदन चले जाते हैं। जब वे लोग जाते हैं तो वहाँ पर सर थॉमस जो रहते हैं मिस्टर बूबी, उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने से जो लेडी बूबी होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, उनको आज़ादी मिल जाती है कि अब उनके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं है और वो एंड्रयूज के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए आज़ादी मिल जाती है। सी नाउ ट्राइड टू अजाइल द चैस्टिटी ऑफ जोसेफ. She indirectly invited him in her bedroom to cool and calm down her burning sexual passion. But they were lost upon Joseph, and she became frustrated. On the other hand, Mrs. Slipslop was equally enamored of Joseph and wanted to satisfy her passion by virile and handsome body. Joseph preserved his virtue against the lascivious snares of both of the ladies. एक दिन लेडी बूबी जोसेफ को अपने कमरे में बुलाते हैं और उसको सेड्यूस करना चाहती हैं और उसे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती थी, लेकिन जोसेफ का दिल नहीं पिघलता, वो वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, उनकी जो मेड होती है लेडी बूबी की, वो भी स्लिप्सलॉक होती हैं, वो भी जोसेफ को सेड्यूस करना चाहती थी, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, बल्कि स्लिप्सलॉक एज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। ये दोनों औरतें जोसेफ को सेड्यूस करना चाहती थी। उन दोनों औरतें जोसेफ के पीछे पड़ी रहती हैं। एक दिन लेडी बूबी जोसेफ को फिर एक बार सेड्यूस करना चाहती थी, लेकिन हर बार की तरह जोसेफ इस बार भी मना कर देता है। एट लास्ट लेडी बूबी dismissed Joseph from service because she felt disappointed and humiliated and because her pride was hurt. अब जोसेफ को नौकरी से निकाल देती हैं और उसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती हैं, भला बुरा कहती हैं। अब इस प्ले में हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम है फैनी गुडविल। फैनी गुडविल और जोसेफ एंड्रयूज साथ में पले बढ़े हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और फैनी गुडविल एक किसान की बेटी है, जोसेफ के गांव की ही है। फैनी गुडविल और जोसेफ एंड्रयूज दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। उसके बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हिज पेरेंट्स और हिज सिस्टर पामेला, जोसेफ ट्रेवल्ड टूवर्ड्स बॉबी हॉल because his beloved Fanny Goodwill lived there. On the way he was robbed of all the belongings, was beaten and left almost dead in a ditch. As he lay there, a coach passed thereby. Most of passengers were reluctant to help him. अब इसके बाद जोसेफ एंड्रयूज अपनी बहन से मिलने के बजाय, अपने माता पिता के जाने के बजाय
फैनी गुडविल के पास जाता है, जहाँ उसकी अपने गांव जाता है जहाँ उसकी विलव्ड रहती है फैनी गुडविल। लेकिन रास्ते में क्या होता है, कुछ बदमाश जोसेफ को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसे मरा हुआ हाल में छोड़ देते हैं। उसकी हालत सीरियस हो जाती है और उसको सामान सारा लूट लेते हैं और रोड पे फेंक देते हैं और फेंक के भाग जाते हैं। तभी वहाँ से एक घोड़ा गाड़ी गुजरता है और लोग उसको देखते हैं और उसे हेल्प करना चाहते हैं। बट व्हेन ए लॉयर टोल्ड दैट ऑल ऑफ देम माइट बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल इफ दे लेफ्ट हिम टू डाई देयर, तो कुछ लोग उसमें से कहते हैं, उसमें लोग बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे इस जैसे जो मरा हुआ आदमी है इसके चक्कर में पड़ेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तभी वहाँ पे एक लॉयर रहता है, एक आदमी रहता है लॉयर, जो कहता है कि नहीं, यदि आदमी मर गया तो हम लोग ज़रूर फंसेंगे, हमें इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। फिर लॉयर की बात से सब लोग एग्री हो जाते हैं और उसको ले जाके एक इन में वहाँ पे उसको जाके वो कर देते हैं जाके उसको जोसेफ को ले जाके एक मुसाफिर खाना जहाँ रहती है वहाँ पे जाके उसको एडमिट कर देते हैं दवा के लिए। जोसेफ वॉज टेकन टू एन इन, देयर इज बेटी द चैम्बर मैड ऑफ द इन अटेंडेड हिम, सर्व्ड हिम एंड नर्स्ड हिम। वहाँ पे मुसाफिर खाना में एक बेटी नाम की लड़की रहती है जो नर्स रहती है लड़की के रूप में, तो वो भी जोसेफ की बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, सेवा करती है, उसको अच्छे से ध्यान देती है और जोसेफ को देख के वो भी ज़्यादा उसको देख के अट्रैक्ट हो जाती है और वो भी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती थी। बट जोसेफ एंड्रयू ऐसा करने से मना कर देता है। Then Parson Adams just by chance arrived at the inn. He helped Joseph financially and in every other way. He had to go to London to take his sermon for sale. Then Adams found that he had forgotten his sermon at home. उसके बाद क्या होता है, उसके गांव का जो पादरी होता है अब्राहम एडम्स, वो किसी काम से लंदन जा रहा था। संयोगवश अब्राहम को उसी मुसाफिर खाने में जाके रुकता है जहाँ पे जोसेफ एंड्रयूज एडमिट रहता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं देख के। अब्राहम को अचानक याद आता है जिस काम से वो लंदन जा रहा था सरमन को सेल करने के लिए, वो सरमन तो घर पे ही भूल गया है। तो फिर उसका इरादा बदल जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं जोसेफ के साथ गाँव ही चले जाऊँ। तो दोनों लोग क्या करते हैं, गांव जाने की तैयारी करते हैं। नाउ एज एडम्स हैड लेफ्ट हिज सरमन बिहाइंड, ही ट्रेवल्ड बैक होम विद जोसेफ। पार्सन एडम्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम जोसेफ। ही रैन टू रेस्क्यू ए यंग गर्ल फ्रॉम द रफियन हु वांटेड टू मोलेस्ट हर। देयर केम सम अदर फेलो फॉर वर्ड राइटिंग। उसके बाद क्या होता है, फिर दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। आगे जाने पर जंगल में एडम्स को एक किसी लड़की को चीखने की आवाज़ आती है। जब वो निकलते हैं गांव के लिए तो उन लोग को रास्ता एक दूसरे के तरफ से, मतलब लोग रास्ता अलग अलग बना लेते हैं अपना। एडम अलग जाता है, एंड्रयूज अलग जाते हैं। तो जब जिस रास्ते से एडम जाते हैं कुछ दूर जाने पे उन्हें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है चीखने की। तो एडम्स भागकर उस आवाज़ की तरफ जाते हैं। जब वो भागते हैं तो वहाँ पे देख के जाके वो अचंभित हो जाते हैं। विकास से वो लड़की और कोई नहीं बल्कि फैनी गुडविल रहती है जो जोसेफ की लवर रहती है। अब फैनी गुडविल को कुछ गुंडे परेशान करते हैं। द रफियन चार्ज एडम एंड द गर्ल ऑफ robbing him. The fellow sided the ruffian. The girl was no other but Fanny, the beloved of Joseph. उसके बाद फैनी गुडविल को कुछ गुंडे परेशान करते हैं और एडम फैनी गुडविल को गुंडों से बचा लेता है। वहाँ पर गुंडों से एडम्स के बीच खूब हाथापाई मारपीट होती है। उसी मारपीट में एडम्स को गुंडे बहुत ज़्यादा मार देते हैं और एक दो गुंडे मरने के कगार पर पहुंच भी जाते हैं। यह सब होता हुआ देखकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ लोग फैनी गुडविल और एडम्स को जस्टिस के पास
लेकर जाते ताकि झूठा आरोप लगाकर वे लोग कुछ जस्टिस अपील से इनाम पा सके। इसके साथ ये वीडियो अब एंड होता है। इसका सेकेंड पार्ट हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। फर्स्ट पार्ट था क्योंकि बड़ा नहीं किया, क्योंकि स्टोरी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा था तो वीडियो भी लंबा हो जाता और अच्छे से समझ में भी नहीं आता। सो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है। सेकेंड पार्ट मैं दूसरे वीडियो में लेकर जल्दी ही आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।